अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं लेकिन इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक हर किसी को क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग गुनाह करने के बाद भी बेचैन नहीं होते और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक छोटी सी गलती पर भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल को अल्लाह मुआफ़ करना चाहता है सबसे पहले उसे इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दे देता है। यानी अगर किसी के दिल में बार बार इस्तग़फ़ार करने का ख़याल आता है तो ये महज़ एक आदत नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास तवज्जो और मुहब्बत की निशानी है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह पाक किन लोगों को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक देता है, यानी कौन से ऐसे खुश नसीब लोग हैं कि जिनकी ज़ुबानों पर इस्तग़फ़ार जारी करवा दिया जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात के मुताबिक ऐसे लोगों में 4 ख़ास निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अगर ये निशानियाँ आप में हैं तो समझ लें अल्लाह पाक आपको अपने करीब करना चाहता है। आइए जानते हैं वो 4 निशानियाँ जो ख़ास तौर पर उन लोगों के अंदर मौजूद होती हैं जिन्हें अल्लाह पाक अस्तग़फ़िरुल्लाह करने की तौफ़ीक अता कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, पहली निशानी गुनाह के बाद दिल का बेचैन होना। जिस इंसान को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिलती है ना, उसकी पहली निशानी ये होती है कि गुनाह के बाद उसका दिल सुकून में नहीं रहता। वो हंस नहीं सकता, वो मुतमईन नहीं रह सकता। उसके अंदर एक आवाज़ उठती है कि ये मैंने क्या कर दिया। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह से बड़ा अज़ाब ये नहीं कि सज़ा मिल जाए, बल्कि असल अज़ाब ये है कि इंसान को गुनाह पर नदामत महसूस ही ना हो। जिस दिल में नदामत पैदा हो जाए वो दिल अभी ज़िंदा है, और ज़िंदा दिल ही इस्तग़फ़ार की तरफ पलटते हैं, और यही उनकी बड़ी निशानी है कि उनकी ज़ुबानों पर इस्तग़फ़ार जारी करवा दिया जाता है। दूसरी बड़ी निशानी कि बार बार इस्तग़फ़ार करने का ख़याल आना। कुछ लोगों को कभी कभार इस्तग़फ़ार करना याद आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते फिरते, काम करते, अकेले बैठे उनके दिल में अचानक आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और उनकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार जारी हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये महज़ इत्तफ़ाक़ नहीं होता। यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राज़ी होना चाहता है तो उसकी ज़ुबान को इस्तग़फ़ार में लगा देता है। सुबहान अल्लाह। यानी अगर आपको बार बार इस्तग़फ़ार करने का दिल चाहता है तो समझ लें ये आपकी नेकी नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से अता की गई तौफ़ीक है कि आपकी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह जारी कर दिया गया है। तीसरी बड़ी निशानी उन लोगों में ज़ाहिर होती है जिन्हें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक मिल जाती है। वो तीसरी बड़ी निशानी है दिल का नर्म होना। इस्तग़फ़ार करने वालों के दिल सख्त नहीं होते, वो जल्दी पिघल जाते हैं और नर्म होते हैं। कुरान पाक की आयत अगर सुन लेंगे, किसी का दुख देख लेंगे या अपनी कोई उन्हें गलती याद आ जाएगी तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये इस्तग़फ़ार करने वालों की सबसे बड़ी निशानी है कि उनका दिल मोम की तरह नरम हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में नरमी आ जाए समझ लो अल्लाह पाक उस दिल से बात करना चाहता है, और अल्लाह से बात करने का सबसे आसान रास्ता है इस्तग़फ़ार की कसरत करना। जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द और ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पर जारी रखते हैं, समझ जाएं कि ये तौफ़ीक उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिली है, और ये अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास रहमत है उस शख्स के लिए जिसे इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक मिल जाए। चौथी बड़ी निशानी नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलटने की ख्वाहिश का जाग जाना। जिस इंसान को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिलती है उसके अंदर एक अजीब ख्वाहिश पैदा होती है।
وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں، میں اپنی زندگی کو کیسے بدلوں، میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کروں، میں اللہ کو کیسے راضی کروں۔ یہی احساس دراصل توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان کا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا دراصل اللہ کی طرف سے بلائے جانے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں استغفار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ پاک آپ کو بلا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، اور آپ کی زبانوں پر استغفار اس نے جاری کر دیا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد ذکر کرنا اور اس کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں اپنے اندر محسوس ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے استغفار کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ یہاں پر ایک حیران کن حقیقت کو ضرور سمجھیے گا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں استغفار کرنے والا شخص گنہگار نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کا محبوب بننے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک لفظ، ایک ذکر استغفر اللہ اور اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا بدلنے لگتا ہے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ استغفار انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ یعنی جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مقدروں کو سنوار دیتا ہے، اور استغفار کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کو اپنے اندر یہ 4 نشانیاں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی بصیرت اور ان کی اقوال کی روشنی میں ملتی ہیں کہ وہ شخص خوش قسمت ترین انسان ہے جسے استغفار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ کو یہ ویڈیو سننے کا موقع ملا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ باتیں سن کر نرمی پیدا ہو رہی ہے تو شاید یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ شاید اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ ابھی اسی لمحے دل سے کہیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ، یعنی استغفار فوراً سے آپ کی زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ توفیق کا ملنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور ان لوگوں کے اندر یہ 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو لوگ درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کے گناہ معاف کر دے، دل کو سکون دے، تو ابھی کومنٹ میں لکھیں استغفر اللہ، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہم ایسی باتیں لاتے ہیں جو دل کو زندہ کر دیتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جسے اللہ پاک استغفار کی طرف بلانا چاہتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔